कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, हमें तो इंतज़ार है उस शाम का, हमें तो इंतज़ार है उस शाम का, जब हमारी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल AB क्लासेस में। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इनके बारे में पूरा डीप स्टडी किए थे। आज हम बात करने वाले हैं मिरर क्या है, दर्पण क्या है, टाइप्स ऑफ मिरर और उनके बारे में आज देखने वाले हैं। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दर्पण क्या है? वह चिकनी या प्लेन सरफेस, या चमकीली सतह बोल सकते हैं। वह चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश को निश्चित नियमानुसार परावर्तित कर दे, प्रकाश को परावर्तित कर दे, उसको कहते हैं दर्पण। कहते हैं क्या? कहते हैं दर्पण। दर्पण दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स ऑफ मिरर। पहला समतल दर्पण, पहला क्या होता है? समतल दर्पण, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर कहते हैं। और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर होता है, जिसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह समतल होता है। क्या होता है? परावर्तक सतह समतल होता है, उसे कहते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, वह इमेज होता है काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वास्तविक बनता है। मतलब काल्पनिक इमेज होता है, सीधा होता है, लेकिन वास्तविक रूप से इमेज बनता है। तो समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर होता है। आइए इसको लिखते हैं। दर्पण क्या है? वह चिकनी या चमकीली सतह जिससे प्रकाश की किरणें निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाए, उसे दर्पण कहते हैं। वह चिकनी या चमकीली सतह जिससे प्रकाश की किरणें निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाए। क्या हो जाए? परावर्तित हो जाए, उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं, अर्थात मिरर कहते हैं। तो मिरर का 2 प्रकार होता है, 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। दो प्रकार के दर्पण होते हैं। पहला समतल दर्पण और दूसरा समतल दर्पण को कहते हैं प्लेन मिरर। दूसरा है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। तो अब हम बात करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण किसको कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। क्या हो? समतल हो, मतलब प्लेन हो।
उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का डेफिनेशन लिख ले, समतल दर्पण ब्रैकेट में प्लेन मिरर, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन मिरर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है। तो क्या कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है। जिस वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन मिरर कहलाता है। देखिए ये जो देख रहे हैं ये क्या है, प्लेन मिरर है, इसको बोला जाता है समतल दर्पण। या आप दूसरा फिगर बना सकते हैं इस तरीके से, ये भी क्या है, प्लेन मिरर का ही एग्जाम्पल है। क्या है, ये भी क्या है, प्लेन मिरर है। तो ये भी प्लेन मिरर है और ये भी क्या है, प्लेन मिरर है। आइए अब देखते हैं समतल दर्पण में जो इमेज बनता है, समतल दर्पण में जो इमेज बनता है वह पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा कहने का मतलब यदि हम मिरर को अपने सामने रखते हैं, कहाँ, अपने सामने रखते हैं, तो मिरर में अपना इमेज अर्थात अपना प्रतिबिंब जस्ट अपोजिट बनता है। ऐसा लगता है कि हम मिरर को देख रहे हैं और मिरर में जो इमेज है वो हमें देख रहा है। तो पार्श्व उल्टा, ठीक है, जस्ट हमारे फेस का उल्टा, ठीक है। तो नोट करके लिख सकते हैं, समतल दर्पण में समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा लैटरल इन्वर्टेड दूसरा पॉइंट, जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखा जाए, एक दूसरे के समानांतर, जैसे आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समतल दर्पण है और ये दोनों क्या एक दूसरे के समानांतर है। तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा इनके बीच इनफिनाइट बनेगा, अनंत बनेगा। क्या होगा, अनंत बनेगा, क्योंकि इसमें जो है, इसके बीच जो है वस्तु का जो वस्तु के इमेज का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण से इनफिनाइट इमेज बनता है, मतलब अनंत। तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कीजिए। जब दो समतल दर्पण
एक दूसरे के समानांतर रखी गई हो तो उसके बीच अनंत प्रतिबिंब, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखी गई हो तो उसके बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में किसी वस्तु का फुल इमेज प्राप्त करने के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? आधी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर मिरर है, इस मिरर में ये मिरर है, इस मिरर में किसी वस्तु का फुल इमेज प्राप्त करने के लिए दर्पण की ऊंचाई जो है, ये हाइट जो है वस्तु की ऊंचाई का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। वस्तु मान लिया जाए ये कोई वस्तु है, इसके ऊंचाई का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। ठीक है। तो किसी भी वस्तु का फुल इमेज प्राप्त करने के लिए दर्पण की ऊंचाई जो है, ये दर्पण की ऊंचाई है, ठीक है, स्मॉल h है, ये दर्पण की ऊंचाई जो है वस्तु के ऊंचाई का इसके ऊंचाई का ये क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तब जा कर के इस वस्तु का इमेज जो है इसमें फुल बनेगा, पूरा बनेगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। जितना हम लिखा रहे हैं ये सब कॉम्पिटिटिव के व्यू से भी है, आपके एग्ज़ाम के व्यू से भी है। तो क्या लिखें? किसी वस्तु का फुल इमेज प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई का आधा होना चाहिए। आप एक फिगर देखें, ये समतल दर्पण है, आप इस फिगर को नोट कर सकते हैं। ये सरफेस हो गया और इस सरफेस पर ये प्लेन मिरर रखा गया है। कौन सा मिरर है? ये प्लेन मिरर है। तो आप देख सकते हैं कि लेटरल इन्वर्टेड कैसे होता है। इस चीज़ को यहाँ हम फिगर में दिखा रहे हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, तो इसका पार्श्व उल्टा जितने डिस्टेंस पर ये व्यक्ति दर्पण से जितने डिस्टेंस पर है, इसका इमेज उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर बनेगा। अर्थात इस दर्पण से इस व्यक्ति का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? u होगा। और इस दर्पण से इस व्यक्ति का इमेज जो पीछे बना हुआ है, जो काल्पनिक रूप से है, वो क्या होगा? v होगा। तो इसका इमेज जो है ये क्या है? काल्पनिक है, सीधा है, लेकिन वास्तविक रूप से ये जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो ये फिगर यहाँ नहीं इस प्लेन पर दिखेगा, लेकिन हाँ जितने डिस्टेंस पर ये है जस्ट इसका इमेज जो है पीछे की ओर वर्चुअल रूप से जो दिखाई देगा भी डिस्टेंस पर दिखाई देगा। ठीक है, तो आइए एक और टॉपिक है। यदि दो समतल दर्पण या प्लेन मिरर थीटा एंगल पर हो, कितने एंगल पर हो, थीटा एंगल पर हो, तो उस कंडीशन में दो दर्पण के बीच कितने इमेज बनेंगे उसको देखते हैं। यदि दो दर्पण इस तरीके से दिया हो और पूछा जाए इसके बीच कितना इमेज बनेगा किसी वस्तु का, यदि यह थीटा एंगल पर हो, ठीक है, तो कितना इमेज बनेगा इसका पता करने के लिए यदि 360 थीटा का वैल्यू क्या हो, सम हो तो उसमें एक माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो नंबर ऑफ इमेज को n से डिनोट करेंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 360 थीटा बराबर सम हुआ तो उसमें एक माइनस कर देना है। ठीक है, और यदि विषम हो गया 360 थीटा का वैल्यू क्या हो गया, विषम हो गया, तो यही वैल्यू हो जाएगा उसके बीच का इमेज। इसको भाषा में लिख लेते हैं। जब दो दर्पण थीटा कोण पर झुकी हो तो कंडीशन नंबर 1, यदि 360 थीटा का मान सम हो तो, यदि 360 थीटा का मान सम हो तो प्रतिबिंबों की संख्या तो यदि 360 थीटा का मान क्या हो, सम हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, n बराबर 360 थीटा। यदि इसका वैल्यू क्या हो जाए, सम हो जाए, उसमें एक माइनस कर देंगे, यह वैल्यू देगा क्या देगा, उसके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या। दूसरा है यदि 360 थीटा का मान विषम हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 थीटा। तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, विषम होगा, क्या होगा, विषम होगा, और यहाँ क्या आएगा, सम आएगा। तो इन दोनों पर एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो फर्स्ट प्लेन हो गया, फर्स्ट मिरर, इसको सेकेंड मिरर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1,
जब दो समतल दर्पण, जब दो समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर, प्लेन मिरर 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। जब दो समतल दर्पण 30 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। गिवन थीटा बराबर कितना दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, दो प्लेन इस तरीके से है, इसके बीच का एंगल कितना दिया, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ। ये फर्स्ट प्लेन, ये सेकंड प्लेन। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे 30, 360 बटे 30 क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, नहीं सॉरी 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12। ये क्या है 12, 12 क्या है, कैसी संख्या है, सम संख्या है। यदि सम होगा तो इसमें एक माइनस कर देना, क्या कर देना है, एक माइनस कर देना, तो प्रतिबिंबों की संख्या 11 हो जाएगी। प्रतिबिंबों की संख्या तो इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जब दो समतल दर्पण जब दो समतल दर्पण 120 डिग्री के कोण पर, जब दो समतल दर्पण 120 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। क्या जब दो समतल दर्पण 120 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो गिवन क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर 120 डिग्री, एन बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे 120। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 3 36, 3 हो जाएगा। ये 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। यदि विषम संख्या रहे तो यही होगा प्रतिबिंबों की संख्या, यही होगा क्या, प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।